अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपनी कानूनी साख्त के मुताबिक मुकम्मल फंक्शनल नहीं है। इस वक्त SECP में चेयरमैन और 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ये इदारा सिर्फ 2 कमिश्नर्स के साथ काम कर रहा है, जबकि SECP एक्ट के तहत कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कमिश्नर्स होना ज़रूरी हैं। अफसरान की गैर मौजूदगी सिर्फ एक इंतज़ामी मसला नहीं है, बल्कि एक संगीन रेगुलेटरी ख़तरा भी बन चुका है। इसी दौरान SECP की कारकर्दगी के एक और पहलू में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। हर माह हजारों नई कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, जिनमें IT, ट्रेडिंग, सर्विसेज और रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज की तादाद ज्यादा है। इदारे में माली साल 2023-24 में 27,000 से जायद कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, जबकि सिर्फ सितंबर 2024 में 2,617 नई कंपनीज ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। तकरीबन तमाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही हैं, जो डिजिटल सहूलत की कामयाबी जरूर है, मगर इसके साथ बेहतर रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी नागुज़ीर है। इसी रेगुलेटरी चेक और स्क्रूटिंग के ना होने की वजह से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की सनतें और घरेलू सार्फिन एक बैरून मुल्क सरमायाकार के हाथों यरगमाल हैं। के इलेक्ट्रिक के इदारे पर काबिज अलजमी ग्रुप इस वक्त न सिर्फ के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पर काबिज है, बल्कि कानूनी तौर पर के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में अक्सरियती शेयर होल्डर्स के मेंबर के इंतखाब और शमूलियत के पूरे प्रोसेस को गैर कानूनी तौर पर रोके हुए है। इस गैर कानूनी अमल पर अक्सरियती शेयर होल्डर के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर ने खुतूत के जरिए अब तक SECP को इस बारे में कई मरतबा आगाह किया है, लेकिन SECP का इदारा इस बारे में कोई भी मुनासिब एक्शन अभी तक नहीं ले सका है। कमजोर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की ये एक वाज़ेह मिसाल है, जहां जुलाई 2025 से अब तक SECP एक कंपनी के बोर्ड के इंतखाबात भी नहीं करवा सकी है। अब मसला यह है कि जब रेगुलेटर अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के साथ मौजूद ना हो तो कवानीन पर सही तरह अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। नई रजिस्टर्ड कंपनीज अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा डिस्क्लोजर या कंप्लाइंस की खिलाफ वर्जी करें तो उनकी निशानदही और साथ ही सजा के तौर पर किसी रेगुलेटरी कार्रवाई को करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के माहौल में नई लिस्टिंग्स, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट की मॉनिटरिंग के लिए मुकम्मल कमीशन का मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। फाइनेंशियल मार्केट एतमाद पर चलती है। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि आला सतह पर अपॉइंटमेंट्स में देर होती है तो इससे आलमी सतह पर एक नेगेटिव मैसेज जाता है, क्योंकि रवां साल ही 61 गैर मुल्की कंपनीज भी रजिस्टर हुई हैं, जिनमें अक्सरियत चीनी कंपनीज की है। इसी तरह अगर यही सूरत हाल रही तो SECP के रेगुलेटरी चेक्स कमज़ोर पड़ सकते हैं, नई कंपनीज की मॉनिटरिंग मुतासिर हो सकती है और कैपिटल मार्केट में पायदार तरक्की को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए फौरी तौर पर मुकम्मल कमीशन की तकर्री न सिर्फ इंतज़ामी ज़रूरत है, बल्कि इस्तेहकाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनमें कहीं कोई कमी या खामी हमें नज़र ना आए, जो कि पिछले कई महीनों से बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इतरत रिजवी साहब साबिक कमिश्नर हैं SECP के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इतरत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये चेयरमैन नहीं है इस वक्त SECP का, अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, 2 कमिश्नर्स नहीं हैं, तो ये किस तरह से इस वक्त ये इदारा चल रहा है? और ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी मुतासिर हो रहे हैं। अभी एक मिसाल छोटी सी मैंने रखी भी है सामने, तो ये अब बताइएगा आगे के मामला स्मूथली चल सकेंगे या जल्द अज जल्द यहाँ पर अपॉइंटमेंट ज़रूरी है? वालेकुम सलाम। आपने फरमाया कि ये इस वक्त हमारे पास SECP में 2 कमिश्नर्स हैं, तो मैं ये आपको बताता चलूं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। इनफैक्ट ये 4th टाइम है कि SECP के अंदर जो नंबर ऑफ रिक्विजिट कमिश्नर्स हैं, जो कि आपने बताया कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 होने चाहिए, तो ये 4थी दफ़ा है कि ये सिचुएशन अराइज हुई है। और इनफैक्ट हमने तो वो दौर भी एक दफ़ा देखा कि इसके पास सिर्फ 1 कमिश्नर था, आज तो 2 मौजूद हैं। एक स्टेज था कि सिर्फ 1 ही कमिश्नर मौजूद था। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये सिचुएशन पहले भी अराइज हुई है, एंड आई विश कि हमने कोई करेक्टिव मेजर्स ले लेने चाहिए थे ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। बाहर कैफ ये हो चुकी है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कमिश्नर्स की और चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है वो SECP एक्ट के सेक्शन 5, 6 और 7 इन तीनों सेक्शंस के थ्रू होती है। और उसमें जो सेक्शन 5 है, जो कि सब्सटेंटिव सेक्शन है, वो कहता है कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 कमिश्नर्स होंगे, एंड वन ऑफ दोज कमिश्नर्स विल बी चोजन बाय द गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। सही। तो इधर साहब, विदाउट चेयरमैन फिर ये इदारा कैसे चलता है? एक्टिंग चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन के नाम जो खतूत या जिन कार्रवाइयों की दरखास्तें की जाती हैं, फिर उनको एंटरटेन कौन करता है?
जी देखिए, 2016 से पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन 2016 में जो हमने एससीसीपी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की, उन अमेंडमेंट्स में, और वो काफ़ी एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स थी, मैं समझता हूँ तकरीबन 40 के करीब अमेंडमेंट्स की गई थी 2016 अगस्त के अंदर इन दी एससीसीपी एक्ट। और उस अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट थी 6A की, जिसमें प्रोविजन डाला गया था ऑफ द एक्टिंग चेयरमैन, और उस प्रोविजन के तहत गवर्नमेंट जो है वो जो भी कमिश्नर्स बाकी हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट कमिश्नर होगा उसको एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। और दूसरी जो प्रोविजन यही 6A के अंदर आती है वो ये कि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो उसके लिए जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है वो है 120 दिन का। और करंट जो चेयरमैन है उन्होंने ही सीज्ड हिज ऑफिस ऑन द 12th of December आई बिलीव। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास अभी तो वो 120 दिन पूरे होने में काफी टाइम बाकी है, लेकिन इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि हमें पूरे 120 दिन देने चाहिए। असूलन तो ये प्रोसेस जो है ये पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ताकि ये 120 दिन तो क्या, जिस दिन हम चेयरमैन साहब अपनी सीट छोड़ते उसके एक आध दिन के बाद नए चेयरमैन इसको ऑक्युपाई कर लेते। और इतर साहब ये बड़ा ज़रूरी भी था जो आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है एक दिन का भी इसमें गैप नहीं आना चाहिए था, चूंकि एक सबसे बुनियादी रेगुलेटर है हमारे मुल्क का और इसी ने रेगुलेट करना है पूरी कंपनीज़ को। तो अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि एक इलेक्ट्रिक एक इदारा है, दीगर भी और कई ऐसे इदारे हैं जो अपनी दरखास्तें लिख रहे हैं एससीसीपी को और उन दरखास्तों को नहीं एंटरटेन किया जा रहा, नहीं मुनासिब कोई एक्शन लिया जा रहा। रेगुलेटर का काम तो अज़ खुद ये काम करना है, लेकिन दरखास्तों के बावजूद भी अगर कोई काम नहीं रेगुलेटर कर रहा तो फिर ये किसकी खामी है? चूँकि टर्म की कंप्लीशन थी इसलिए ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है। नए चेयरमैन आएंगे, वो चीज़ों को देखेंगे तो फिर वो ये मामला लेकर आगे बढ़ेंगे। ये एक रूटीन प्रोसेस है या ओवरऑल रेगुलेटर की परफॉर्मेंस पर भी ये सवालिया निशान बनता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात जो आपने मेंशन की वो उसको जरा बताते चलूं, और वो ये है कि एससीसीपी जो है ये परहैप्स इट इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट रेगुलेटर इन द कंट्री, इन द सेंस कि ये तकरीबन कोई 1,60,000 के करीब जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करता है। और ये कंपनीज जो हैं लिस्टेड कंपनीज भी हैं जिनकी तादाद ऑब्वियसली कम होती चली गई है और आजकल शायद 568 के करीब है। लिस्टेड कंपनीज हैं और पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, सेक्शन 42 की कंपनीज हैं। तो इन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारी वो बनती है पॉपुलेशन वो 1,60,000 के करीब है, विच इज़ अ बिग नंबर। और इसको करने के लिए ऑब्वियसली हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि एससीसीपी के जो रेगुलेटर्स हैं बड़े वाइड स्प्रेड हैं। स्टॉक एक्सचेंज को एससीसीपी ने रेगुलेट करना है, इंश्योरेंस कंपनीज का डायरेक्ट रेगुलेटर जो है ये एससीसीपी है। इससे पहले इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आती थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एम्बिट के अंदर, लेकिन 2002 में इनको ट्रांसफर कर दिया गया था इनकी रेगुलेशन को अंडर द एससीसीपी। इसी तरह से जो स्पेशल पर्पस कंपनीज हैं उनके अंदर मैं समझता हूं कि ये हमारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारे जो हैं इनको रेगुलेट करना जो है वो एससीसीपी का काम है। एनबीएफसीज को रेगुलेट करना एससीसीपी का काम है। और एनबीएफसीज का कंट्रोल भी 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर कर दिया था एससीसीपी को। तो तब से जो कैनवस है एससीसीपी की रेगुलेटरीज का वो काफी बढ़ गया। और मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए हमें अपनी जो मैन पावर स्ट्रेंथ है और उसकी कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, उसको भी बढ़ाना चाहिए था। तो अभी तक सब और अब चूंकि ये सबसे बड़ा बिगेस्ट रेगुलेटर है एससीसीपी इस वक्त हमारे मुल्क में, इसको रेगुलेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वो बराह रास्त करती है, वो किस तरह से करती है? चूंकि अगर ये रेगुलेटर एज रेगुलेटर अपनी नहीं जिम्मेदारी पूरी कर रहा, क्योंकि हम ज़ाहिर शहर कराची सबसे बड़ा शहर है, इसको बिजली सप्लाई करने वाली के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ भी सूरत हाल कुछ बिल्कुल इससे मिलती जुलती है कि उनका भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकम्मल नहीं है, वो अपनी
टर्म मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, SCCP को कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दें इस इदारे को, थोड़ा यहाँ के ऑपरेशंस को स्मूथ कर दें, वो एक्शन नहीं ले रहा, तो अब SCCP को कौन रेगुलेट करता है? ये मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। एक चीज जो है वो ये कि नंबर वन, जो मैंने कहा कि आपसे कि 2016 के अंदर हमने काफी अमेंडमेंट्स की थी, और उन 2016 की अमेंडमेंट्स में एक अमेंडमेंट थी 3 की, सेक्शन 3, और उस अमेंडमेंट में बताया गया था कि कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट, and the federal government shall use its best efforts to promote, enhance and maintain independence of the commission. तो कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, नंबर वन, फाइनेंशियली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और इसके जो इशू यहाँ पे पैदा हो रहा है और जो पहले भी 3 दफा हो चुका, वो था कि कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट जो है उसमें डिले हुआ, और वो डिले जो है वो काफी नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है मार्केट के अंदर, वो हमारे इन्वेस्टर्स में एक नेगेटिव सिग्नल देता है, और जहां तक आप एक एंटिटी की बात कर रहे हैं कि जनाब उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर SCCP के पास इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहे तो कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज जहन में और भी रखिएगा कि बजाते खुद SCCP को अगर हम स्टडी करें तो इसके 2 लेयर्स हैं। एक लेयर जो है वो है हमारे पॉलिसी बोर्ड का, और पॉलिसी बोर्ड जो है इसके टोटल 11 मेंबर्स होते हैं। 11 में से 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और 6 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट पिक करती है, तो ये 11 मेंबर्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमारा SCCP एक्ट बताता है कि SCCP के पॉलिसी बोर्ड का जो कोरम है वो 5 मेंबर्स है मिनिमम, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कमीशन है उसके अंदर कोई कोरम की प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आपके पास मीटिंग के लिए 3 कमिश्नर्स होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, ऐसा कोई कोरम वहां पे प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। सही। तो इतना सब ये फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो आपने बताया कि इंडिपेंडेंट है, तो अब ये कुछ मिसालें के इलेक्ट्रिक या दीगर कंपनीज़ की अगर सामने हैं जहाँ पर एज रेगुलेटर नहीं इस वक्त इख्तियारात होने के बावजूद SCCP कोई कार्रवाई कर रहा, तो इसका मतलब SCCP को नहीं कोई पूछ सकता, इनको ये किसी कानून के आइन के ताबे नहीं है, इनको इनकी परफॉर्मेंस बेहतर ना होने पर कोई जाँच पड़ताल इनकी नहीं हो सकती, या कोई इनको वार्निंग नहीं दी जा सकती? जी, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर कबल बताया कि SCCP के जो कमीशन है जिसमें ये 5 कमिश्नर्स होते हैं, इनके ऊपर एक पॉलिसी बोर्ड है, और वो पॉलिसी बोर्ड में एज आई सेड अर्लियर कि 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, सेक्रेटरी लॉ होता है, सेक्रेटरी कॉमर्स होता है, एक डिप्टी गवर्नर फ्रॉम द स्टेट बैंक होता है, और एक चेयरमैन SCCP होता है। ये 5 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाते हैं, और 6 मेंबर्स प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। एक्चुअली जो अगर SCCP से क्वेश्चन हो तो वो पहला क्वेश्चन करने का जो फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनती है पॉलिसी बोर्ड की, और पॉलिसी बोर्ड के लिए ये प्रेस्क्राइब किया गया है दैट दे विल हैव एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। तो यानी अगर SCCP किसी की कंप्लेन को एंटरटेन नहीं कर रहा तो फिर उसे अप्रोच करना चाहिए पॉलिसी बोर्ड को, फिर पॉलिसी बोर्ड एक्शन ले सकता है। वो लिखना तो उन्हें चेयरमैन को चाहिए, चेयरमैन SCCP को, लेकिन अगर वहां पे सुनवाई नहीं हो रही है तो शायद पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन को लिखना जो है वो नामुनासिब नहीं होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इतरत रिजवी साहब, साबिक कमिश्नर SCCP हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।